बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। अभी आप देख सकते हैं कि बल्ले का जो निशान है अभी तक भी वो जो इंतहाबी लिस्ट इन्होंने जारी की है उसके अंदर नहीं है, क्योंकि आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा था उसमें बार बार काजी फायजी साहब ये जिक्र कर रहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से केस जीत लिया कि हम बल्ले का निशान नहीं देंगे, तो फिर आप इस केस को पेशावर में लेकर क्यों गए हैं? और पेशावर वालों की कैसे हिम्मत हुई है कि एक आईनी फैसले को दोबारा जो है वो अपना उसको चेंज करके कहते हैं कि बल्ले का निशान दे देते हैं। तो मैं ये पूछता हूं काजी फायज ईसा साहब से कि आप ये बता दें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को सारी उम्र के लिए नाअहल करार दिया गया, तो फिर आप बताएं कि आपने उनको दोबारा अहल कैसे कर दिया? जब उनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस बने हुए थे तो आपने उनको कैसे बरी कर दिया? ये वही इलेक्शन कमीशन है जो उस वक्त इनको पकड़ पकड़ कर अंदर फेंक रहा था, और मरियम नवाज को भी, सबको। और आप लोग आए, पहले कौम को पता था और सिख कम्युनिटी को पता था कि जैसे काजी फायज ईसा आएगा ये गैर आईनी फैसले करेगा। और आप कैसे कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से केस जीता है तो फिर पेशावर क्यों नहीं जा सकते? पेशावर भी जा सकते हैं, बलोचिस्तान भी जा सकते हैं, सिंध भी हम जा सकते हैं, हर तरफ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? पीटीआई को भी पूरा हक है। उधर आप बल्ले का निशान दे नहीं रहे, पता नहीं बल्ले का आपको बला का डर है। जरूर आप ऐसी कोई ना कोई गेम डालने वाले हैं, मगर इंशाल्लाह बल्ले का निशान आपसे लेकर रहना है। बल्ले का निशान हम चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि बल्ले का निशान जो है ना वो पीटीआई से ले लिया जाए और इनको कोई और ऐसा निशान दे दिया जाए कि लोगों को पसंद ना आए। बल्ला जो है ये खान साहब का निशान है, और आप अगर आज वकील ने इमरान खान साहब का नाम लिया है तो आप कहते हैं जी उनका नाम भी ना लें, तो फिर किसका नाम लें? नवाज शरीफ का लें, मरियम नवाज का लें, जो जजों की वीडियोस बनाती है, जिसने बोला जी कि मेरे पास सिटिंग जजों की मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जो मुझे मलिक अरशद जज ने दी। वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो इस तरह के जो काम है आप आईनी काम करें, गैर आईनी ना करें, क्योंकि आपकी मुद्दत भी थोड़ी है। उसके बाद जो जजों जिन्होंने आप देखें इस्तीफे दिए हैं वो भी देखें, अब 15-15, 20-20 लाख में तो वो भी पढ़ रहे हैं ना मंथली, मगर उन्होंने कुछ भी मुराद जो ली है उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा फैसला तो नहीं दिया जिस पर पूरी कौम, पूरी अवाम, सारी ओवरसीज कम्युनिटी आश्चर्यकार उठे जी कि क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त फैसला किया। और मियां नवाज शरीफ साहब ये वो है जिन्होंने, आपको पता है कारगिल की जंग में इन्होंने बोला था जी कि इन्होंने आर्मी की पीठ में चूरा गोंपा था, आपको भी पता है इस बात का। उसके बाद जितने भी इंडिया के अंदर वो कहते हैं जी जितने भी टेररिस्ट जो उधर वाकयात होते हैं उन्हें बोला जी कि वो जी पाकिस्तान में लवस है और पाकिस्तान ने किया है। और मुझे समझ नहीं आती, और बार बार उन्होंने इन जर्नैलों का भी बोला है जी कि ये बाजवा और फैज और ये परवेज मुशर्रफ, इनके खिलाफ उन्होंने बोला जी कि आर्टिकल 6 लगाएं, ये गैर आईनी काम कर रहे हैं। और आज आप उनको लाने के लिए पता नहीं वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं। मुझे तो जर्नैलों की समझ नहीं आ रही कि आप खुलकर बताएं कि कौन आपको पीछे से आपकी डोरियां हिला रहा है। आप एक ऐसे आदमी को लाना चाहते हैं जो आपके दायरे के खिलाफ चलता है, जो आपके जर्नैलों का नाम लेता है, जो आपका ही नाम लेता है कि आप लोग जो भुट्टू वाले हैं हमें नहीं चलने देते, और बार बार वो नाम लेता है। मगर आप बोलते हैं जी कि हमने जी नवाज शरीफ को जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर लाना है, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर लाना है, मरियम नवाज को भी लाना है। इस तरह की आप बातें करते हैं, मगर आप ऐसी बैरूनी ताकतों का बता दें कि जो आपको इस काम के लिए मजबूर करती हैं, ताकि पूरी कौम को पता चल चुके। क्योंकि अब खान साहब के ऊपर कोई केस तो है नहीं, ऐसे ही आपने बस उनको अंदर बंद किया हुआ है। आप उनको भी खुला छोड़े, बाहर आने दें। उसके बाद ख्वाजा आसफ कहता है जी कि आप अपना जो निशान है वो फिर खंबा रख लें, खंबे पर चढ़ जाए, खंबा भी होगा। ख्वाजा आसफ आप जीत नहीं सकते। ये जो जीत है ये उस्मान डार की अम्मी की है इंशाल्लाह ताला, और आपको बुरी तरह हरा कर इंशाल्लाह भेजेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आप सब में इतनी जरूरत है तो कम से कम बल्ले का निशान इशू करें, मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें, जीत कर दिखाएं, फिर बात होगी। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपको पता है कि कौम और अवाम खड़ी है खान साहब के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना। और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि इस तरह आप अगर काजी फायज ईसा और ये सारे मिलकर इस तरह के गैर आईनी काम करेंगे और महंगे से महंगे वकील लाकर आप जीतने की कोशिश करेंगे तो ये आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि फतह हक और सच की है। जो भी उनके पीटीआई के कैंडिडेट हैं, मसलन सनम जवेद होगी, मुराद सईद, इस तरह काफी हैं जिनको आपने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। और आपने बाल बाल जनाब जो है ना लंदन प्लानिंग के हवाले से आपने उस पर अमल किया है। लंदन प्लानिंग है क्या जो नवाज शरीफ ने किया? लंदन प्लानिंग यही है कि जर्नैली को भी उल्टा लटकाया जाए, ये नवाज शरीफ की लंदन प्लानिंग है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर बंद किया जाए
और मुझे बस खुला छोड़ा जाए और जो बाहर की बरूनी ताकतें हैं वो मेरा साथ दें, चाहे अरशद शरीफ कत्ल हो, कोई भी हो, जिले शाह कत्ल हो, 14 आदमी उधर मॉडल टाउन में कत्ल हो जाए, नवाज शरीफ को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहता है बस मुझे इक्तदार दें, इक्तदार में मुझे आना है, अमेरिका मेरी हेल्प करे, सऊदी शहजादे मेरी हेल्प करें, कतर वाले मेरी हेल्प करें और मैं उनके साथ चलूं, इसराइल के साथ चलूं, मैं इंडिया के साथ चलूं, मैं कोई भी गैर आईनी काम करूं मगर मुझे वजीर आजम बना दें। ये तो आप देखें सारी चीजें आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। फिर भी आप लोग अगर PMLN नवाज शरीफ को वोट देते हैं तो फिर आपके सामने अभी जो देखें जो काफ लीग और नून में तलाक होने वाली है वो भी आपके सामने है। काफ में पहले भी चौधरी विजात और सब की इनकी तो आपस में पहले ही चौधरी प्रेलाई के साथ तलाकें हो चुकी हैं, एक दूसरे को वो छोड़कर इधर उधर चले गए हैं। अब नून लीग के साथ भी इनका फड्डा पड़ा हुआ है। वो कहता है 3 सीटें ले लें, वो कहते हैं हमें 13 सीटें दें, हमें इतनी चाहिए। ये भी लगता है बात तोड़ चढ़ने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नून लीग के रास्ते में आ गई। अब आसफ अली जरदारी भी अंदर से गेम डाल रहा है, वो चौधरी शुजात को बोल रहा है कि मैंने आपको PDM का हिस्सा बनाया था और मैं ही चाहता हूं कि आप इनका साथ ना दें, आप मेरा साथ दें। उधर भी अंदर से गेमें चल रही हैं क्योंकि आसफ अली जरदारी को भी बड़ा गुस्सा है, बिलावल भुट्टो को भी बड़ा गुस्सा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पाया और इन्होंने मेरे साथ, नून वालों ने हमारे साथ गद्दारी की है। यही चौधरी प्रेला भी कहता था कि बिल्कुल एंड पर जाकर जो है ना ये नून वाले, PMLN वाले, नवाज शरीफ और मरियम और ये जितने भी शहबाज हैं ये हमारे साथ धोखा करते हैं और हम इनके साथ फेयर एंड फ्री चलते हैं, मगर बिल्कुल एंड पर जाकर ये अपना कहते हैं जी कि बस अब हमने आना है, आप सब पीछे हट गए। जो ये चीजें हैं ये पूरी कौम के सामने है इंशाल्लाह ताला। और ख्वाजा आसफ को भी बार बार पैगाम देते हैं कि आप घबराएं नहीं, आप इलेक्शन जीत कर दिखाएं, अगर आप में हिम्मत है तो बल्ले का निशान इशू करें और इमरान खान साहब को बाहर निकालें और फिर फैसला देखें। इंशाल्लाह 2 तारीख से जीत कर सामने आएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने डेफिनेटली काजी फाइज ईसा और जो सदर आरफ अलवी है उसको भी तंग किया हुआ है कि समरी पर साइन कर दें, अगर PTI जीत कर सामने आती है तो फिर हम मार्शल लगा दें। पूरी आपने तैयारियां की हुई हैं, आपको पता है वोट आपका है नहीं। इमरान खान साहब के साथ पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम, पूरी अवाम खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है। जीत इमरान खान साहब की सीधी सीधी है और खान साहब को भी पता है मैं जीता हुआ हूं। पूरी कौम को पता है कि इमरान खान साहब जीते हैं। जो सर्वे किया हुआ है, सर्वे में भी आप देखें कि इन्होंने खान साहब को 53% और उसको अपना नवाज शरीफ को 60% और एक को 34 इस तरह रखा हुआ है। हालांकि खान साहब का जो सर्वे आया उसमें 99% मकबूलियत इमरान खान साहब की है और 34 नवाज शरीफ की है और बाकी 21 और 19 पर आते हैं, जो कि गलत सर्वे ये दिखा रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पूरी कौम को इंशाल्लाह ताला हम जब निशाने हैदर समझकर खान साहब के जो भी इंतखाबी निशान होगा बल्ला होगा तो और अच्छा है। कोई भी हुआ तो इतना वोट इंशाल्लाह पूरी कौम डालेगी कि सबको पता चल जाएगा खान साहब की मकबूलियत 53 नहीं 99% है। इंशाल्लाह ताला तैयार हो जो पाकिस्तानियों, पूरी कौम तैयार हो जो 8 फरवरी को इंशाल्लाह जीत हक और सच की है और इमरान खान साहब को इंशाल्लाह बारीक सिरे के साथ जितवा कर सामने लाना है। उसके बाद फिर आप देखें कि इंशाल्लाह ताला ऐसी गेंदें फेंकेंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे कि खान साहब की फिर जो छक्के हैं इंशाल्लाह बल्ले बल्ले हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान में जनाब इनको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे जर्नैलों की क्या चालें हैं, आखिर जर्नैलों के आंखों पर किसने पट्टी बांधी हुई है, इनको क्यों नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आता है, वजह क्या है, ये भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। लंदन प्लानिंग पर पूरा मैं इंशाल्लाह अगला व्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। जीत अरशद शरीफ, जिले शाह और 14 मासूमैन की होनी है, आप लोगों ने तैयार हो जाना है इंशाल्लाह ताला। जीत हक और सच की, फतह और चेयरमैन PTI इमरान खान की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।